नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ ही नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं प्रेषित करने में बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मित्रों, नवरात्रि हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और माता से शक्ति, भक्ति और कल्याण की कामना करते हैं। इन 9 दिनों में हम माता जी के जो 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, माता के 9 स्वरूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री। यानी कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, माता के इन 9 स्वरूपों का हम इन 9 दिनों में अध्ययन करते हैं, आराधना करते हैं। उनके स्वरूप का हम अपनी तरफ से माता को अर्पण करते हुए सभी चीजें, अपना मन, तन, मन और धन ये समर्पित करते हुए माता जी को हम अपनी अरदास करते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि इस साल की नवरात्रि अपने आप में एक अलग आभा लिए हुए आई है। इस साल में माता जी हाथी पर सवार होकर आई है और एक और अच्छी बात जो इस नवरात्रि के बारे में हम कह सकते हैं वो ये है कि इस बार नवरात्रि में एक तिथि की वृद्धि हुई है, यानी कि नवरात्रि 9 दिनों की बजाय 10 दिनों तक चलने वाली है। नवरात्रि की स्थिति में हमारे इस 2025 के नवरात्रि में तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है। शैलपुत्री जो है वो प्रथम देवी कहलाती हैं और माता जी जो शैलपुत्री जी है वो चंद्रमा से प्रभावित माता जी हैं। माता जी की इस आराधना से, इस उपासना से, यानी शैलपुत्री की आराधना से रोग, कष्ट, पीड़ा, दरिद्रता इनका नाश होता है, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि माता जी का प्रिय रंग जो है वो नारंगी या गहरा पीला रंग है और माता जी को आराधना में यदि हम माता जी को वस्त्र अर्पित करते हैं तो इसी रंग के वस्त्र होंगे और आराधक स्वयं भी यदि इसी रंग के वस्त्र पहनकर माता जी के समक्ष पूजा में विराजमान रहे तो माता की अति कृपा प्राप्त होती है। इस शैलपुत्री माता जी के पुष्प जो है, प्रिय पुष्प जो है वो कनेर का, गुलाब का या गुड़हल का फूल है। माता जी को फलों में अनार अत्यधिक प्रिय है, तो माता जी की आराधना के लिए हम कनेर के फूल और अनार का फल समर्पित करें। भोग का जहाँ तक सवाल है, माता जी को यानी कि शैलपुत्री माता जी को सफेद मिठाई पसंद है और घी का समर्पण आवश्यक रूप से प्रथम नवरात्रि में शैलपुत्री की आराधना के लिए करना चाहिए। जहाँ तक औषधि का सवाल है तो माता जी की औषधि का प्रतीक जो है वो हरण है और ये हरण का जो प्रयोग है वो माता जी की आराधना में किया जा सकता है। माता जी का आराधना के लिए जो बीज मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। इस मंत्र से माता जी की आराधना हम सभी को करनी चाहिए। एक बार अगले एपिसोड में मैं फिर आपसे इसी के बारे में मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।